अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़मीर हैदर। नाज़रीन, आपको मालूम है कि इस वक्त जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल है, आपको शुरू इसी से करते हैं कि विक्रम मिस्री साहब ने अभी जो डोनाल्ड ट्रंप की और मोदी साहब की 35 मिनट की जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, उसके हवाले से मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स को जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए। विक्रम मिस्री साहब फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के। उसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है। अब ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम पहले भी बहुत दफ़ा बात कर चुके हुए हैं कि 10 मई से लेके अब तक भी नरेंद्र मोदी भी किसी भी फोरम पे जो है वो जाकर अभी भी यही बात कर रहा है कि जनाब हम ऑपरेशन सिंदूर जारी है और हम जंग में जाएंगे और पाकिस्तान को मज़ा चखाएंगे। और इसके पैरेलल जो है उन्होंने जो हरकत की थी वो ये थी कि उन्होंने कहा था कि आपको याद होगा कि 22 अप्रैल वाला जो पहलगाम का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, और उसके बाद उन्होंने जो मुख्तलिफ इवेंट्स में आए, फिर 6 और 7 मई की दरमियानी रात को हमला किया, फिर वो 10 मई को जिस तरह कंक्लूड हुआ, जितनी उनको मार खाई उन्होंने पाकिस्तानी एयरफोर्स से, तो उसके बाद भी और उस दौरान भी उन्होंने वो एक पहले भी एक लेटर जारी कर दिया कि जी यूनिलेटरली, यानी कि आज खुद उन्होंने ये फैसला कर लिया कि जो सिंध तास जो माहिदा है उसको उन्होंने रिवोक कर दिया कि जी वो इट स्टैंड्स, इंडस वाटर ट्रीटी स्टैंड्स रिवोक्ड, और अब हम पाकिस्तान का पानी बंद करने जा रहे हैं। तो और फिर पाकिस्तान की तरफ से उस वक्त भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की उस वक्त भी स्टेटमेंट आई थी कि हम इसको जंग तस्वुर समझेंगे और ये बाकायदा हम फिर जंग करेंगे अगर भारत जो है इस तरह की हरकत करता है। विक्रम मिस्री साहब अभी भी ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है, और भारत ने अभी तक इस चीज़ से पीछे नहीं हट रहा कि वो इंडस वाटर ट्रीटी जो वो अपने तौर पर रिवोक कर चुके हुए हैं कि उसके ऊपर वो उनको वो माने कि जनाब ये कंटिन्यू होगा। तो वो अभी तक जो है वो कहते हैं कि जिस तरह नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पानी और खून दोनों इकट्ठे नहीं बह सकते, तो उन्होंने कहा कि हम पानी बंद करेंगे पाकिस्तान का। अब इंटरनेशनल वर्ल्ड भी इस चीज़ पर अलाइव है कि ये अगर इस किस्म की कोई हरकत होती है और बाकायदा पानी बंद होता है, तो उसके ना सिर्फ यकीनन हमारी इकोनॉमी, हमारी एग्रीकल्चर और उस पर तो बहुत असर पड़ेगा, लेकिन एनवायरनमेंट इश्यूज जितने इसमें से निकलेंगे, क्लाइमेट चेंज के इतने जितने इश्यूज निकलेंगे, इस पर दुनिया भी अलाइव है। दुनिया भी देख रही है कि ये अगर भारत इस चीज़ से बाज नहीं आता तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। लेकिन दिलचस्प बात जो जिस वजह से मैं आज ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जो कि 10 मई की जंग जीतने के बाद जितने उन्होंने हेक्टिक दौरे किए, अमेरिका, यूरोप, बरतानिया, जहाँ पे जाके उन्होंने बहुत सारे फोरम्स पे बात की और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान जो है एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है, और मोदी ने जो रीजन बनाकर पाकिस्तान पर हमला किया और उसके बाद जो उसको मुंह की खानी पड़ी, वो रीजन ये बना रहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क है और वो दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करता है। तो पहलगाम के वाक़े के बाद से अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़े तौर पर जहां जहां पे भी गए हैं उन्होंने ये कहा है, और दुनिया ने तस्लीम किया हुआ है कि बेसिकली पाकिस्तान तो सबसे बड़ा खुद विक्टिम है टेररिज्म का। और कितने ही अब साल गुजर गए हैं, ये तीसरा डेकेड शुरू हो गया है कि पाकिस्तान जो है वॉर अगेंस्ट टेररिज्म पे अभी भी एज ए फ्रंट लाइन स्टेट लड़ रहा है। अमेरिकन जनरल ने भी इस बात को तस्लीम किया है और उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान की तारीफ की है कि एक लिमिटेड रिसोर्सेज रखते हुए, लिमिटेड इंटेलिजेंस रिसोर्सेज रखते हुए वो इतने दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं और उनके ऊपर हमले भी कर रहे हैं और उनके सेफ हेवन्स एलिमिनेट कर रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट आई है आज, वो बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने कहा है कि भारत को सिंध तास माहदे को मानना पड़ेगा, जिसके तहत 6 में से 3 दरिया पाकिस्तान के हैं और बाकी भारत के पास हैं। भारत के पास 2 ऑप्शंस हैं। क्लियरली उन्होंने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बोला कि उन्होंने कहा कि भारत के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो आलमी कवानीन को तस्लीम करते हुए सिंध तास माहदे पर अमल करे, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो पाकिस्तान एक और जंग करेगा और फिर ये 6 के 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। ये चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क्लियर कट स्टेटमेंट है। इंडिया को मैसेज दिया है
कि जनाब आपको इंटरनेशनल रूल्स के तहत आपको सिंध तास मुआहदे पर अमल करना पड़ेगा, जिसके तहत 3 दरिया आपके पास हैं और 3 हमारे पास हैं। और अगर आप बाज नहीं आते और आप पानी बंद करने पे बेजिद रहते हैं तो फिर पाकिस्तान इसे जंग समझेगा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भी उस वक्त भी बोल दिया था। और अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और इस वक्त MNA हैं और साबिक फॉरेन मिनिस्टर भी थे PDM के जो हुकूमत थी उसमें, जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई थी और उसके बाद जो PDM की हुकूमत बनी थी उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर थे। तो अभी भी जो उन्होंने किरदार अदा किया और पूरी ये सारे दौरे करने के बाद जो उन्होंने अब ये स्टेटमेंट दी है कि इंडिया को वॉर्न किया है कि अगर आप बाज नहीं आते और आलमी कवानीन पर अमल नहीं करते तो फिर हम इसको जंग समझेंगे और फिर हम जंग करेंगे और फिर हम 6 के 6 दरिया भारत से ले लेंगे। और मेरा ख्याल है कि 10 मई को जो हुआ, भारत को अब इस हवाले से बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान इतनी ताकत रखता है कि अगर वो जंग करता है इंडिया के साथ, भारत के साथ, तो उसको वो फिर उसी तरह बुरी शिकस्त देगा और फिर 6 के 6 दरिया ले लेगा। तो ये एक वाज़े पैगाम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज दिया है कि जिसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दुनिया के मेजर कैपिटल से होके वापस आए हैं। 10 मई के बाद की जो पाक भारत की में जंग हुई उसके बाद जो उन्होंने मेजर कैपिटल्स में दुनिया के विजिट किया और वहाँ पे जाके उनको पाकिस्तान का मौक़िफ़ उनके सामने रखा और उसके बाद फिर अब उन्होंने ये फाइनल स्टेटमेंट दी है इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, जिसको भारत ने यूनिलेटरली रिवोक किया हुआ है। और ये एक वाज़े पैगाम है। एक छोटी सी बड़ी दिलचस्प खबर ये है कि अभी जो मोदी साहब कनाडा में गए हुए थे G7 के इजलास में, और उसके बाद वहाँ पे इतलात ये आई कि वज़ीर आज़म, कनाडा के वज़ीर आज़म से भी उनकी मुलाकात हुई। दिलचस्प बात यह है कि कनाडा के वज़ीर आज़म से नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई और उसके चंद घंटों बाद एक कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की एक रिपोर्ट आती है जिसमें वाज़े तौर पर यह कहा जाता है कि भारत जो है वो बैरूनी मुदाखलत का मुर्तकब है, यानी कि इंडिया जो है वो इंटरफेरेंस कर रहा है। कनाडा में आपको मालूम है जिस तरह उन्होंने एक सिख लीडर को मारा था और उसमें रॉ इन्वॉल्व थी, जिसके शवाहिद भी आ गए थे, और वो एक बड़ी टेंशन वाली बात अभी तक चल रही है कनाडा और इंडिया के दरमियान, क्योंकि कनाडा ने मांगा हुआ है कि जी आप हमें वो लोग दें, क्योंकि वो लीडर कनाडा की सरजमीन में जो है वो सिख लीडर को कत्ल किया गया था और रॉ उसमें इन्वॉल्व थी। रॉ डायरेक्टली इन्वॉल्व थी, इनडायरेक्टली भी नहीं। तो और फिर आपको मालूम है कि जिस तरह अमेरिका में भी एक और सिख लीडर को उन्होंने बाकायदा मारने की कोशिश की और जिसकी भी डिटेल्स आ गई और वो बच गए, लेकिन उसके पीछे भी रॉ का हाथ नज़र आ गया था क्लियर। तो जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है उसने, जो कैनेडियन खुफिया एजेंसी ने जो रिपोर्ट जारी की वो उसने, जिसमें वाज़े तौर पर ये क्या कहा गया और बताया गया है कि डिक्लेयर किया गया बल्कि कि भारत को जो मतलब बैरूनी मुदाखलत का मुर्तकब करार दिया गया है, मतलब उसको डिक्लेयर कर दिया गया है कि इंडिया जो है वो फॉरेन इंटरफेरेंस करता है दूसरे ममालिक में जाके और वहाँ पे उनकी रॉ जो है इस किस्म के हरकतें करता है। जिस तरह आपको मालूम है ईरान में भी उन्होंने जो एजेंट्स जो पकड़े गद्दार जो कि बेसिकली मोसाद के लिए काम कर रहे थे, उसमें बहुत से इंडियंस भी पकड़े गए जो बेसिकली रॉ के थे और वो मोसाद के लिए काम कर रहे थे। तो वो एक डबल एजेंट बनकर ईरान के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे, ईरान की सरजमीन पर रहते हुए। और जो नेक्सस नज़र आया जब वो पकड़े गए ईरान में इंडियंस जो कि रॉ के एजेंट थे, तो उससे ये इस्टेब्लिश हुआ कि रॉ और मोसाद का बड़ा स्ट्रॉन्ग नेक्सस मौजूद है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प खबर थी कि जो एक कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की एक रिपोर्ट आई और उसका हमने कहा आपके साथ शेयर करते चलें। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।